हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम गाइस बात करने वाले हैं आप सभी के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल यानी कि आज गाइस बात होगी यहाँ पर अनुपमा की कहानी के बारे में। अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर अनुज ने आज के एपिसोड पे जहां अनुपमा को वॉइस नोट भेजा है कि वो इन 5 सालों में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो एक बार उनसे मिलना चाहते हैं, कुछ चीजें क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन आध्या ने जो कुछ भी अनुपमा के साथ किया है, अनुपमा को समझ में आ गया है कि उसकी छोटी अनु उससे नफरत करती है, इसलिए अब वो किसी भी यानी कि किसी से भी नहीं मिलने की कसम खाती है। और अब यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि अनुज खुद उस रेस्टोरेंट में जाकर यानी कि यहाँ पे स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट में जाकर उससे मिलना चाहेगा, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचेगा तो उसे पता चलेगा कि यहाँ पर श्रुति पहले ही आ चुकी है। श्रुति को बाहर आता हुआ देख वो पूछेगी क्या तुम यहाँ रेस्टोरेंट में आई थी? तो कहती हाँ, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मुझे पता चला कि जोशी बहन बेहोश हो गई थी और वो घर चली गई है। ऐसे में अब आगे क्या होगा देखिए मैं इस खास रिपोर्ट। सीरियल अनुपमा की कहानी में कल आप सभी के अनुज को श्रुति से पता चलेगा कि यहाँ अनुपमा बेहोश हो गई थी और उसकी वजह कौन है? आध्या। जी हाँ, वजह तो नहीं पता चली है, लेकिन अनुपमा बेहोश हो गई है यहाँ इंसल्ट की वजह से। लेकिन अनुपमा की धज्जियां आध्या तो फटेगा अनुज का यहाँ पर पारा, सड़क पर होगा भयंकर ड्रामा। आज एपिसोड में क्या क्या होगा और उसका असर क्या होगा कल, चलिए बताते हैं आपको। टीवी सीरियल अनुपमा की टीआरपी लिस्ट में अपना एक धमाल मचा रहा है। इस सीरियल में अनुज और अनुपमा मिल चुके हैं, लेकिन आध्या दोनों को अलग करने में लगी हुई है। बीते दिनों देखने के लिए मिला था कि श्रुति अनुज के साथ में यहाँ पर जो है अब रिश्ता आगे बढ़ाने की बातें करती है। श्रुति अनुज के हाथ में उनकी शादी का कार्ड थमा देती है और ये चीजें देखकर अनुज की हवाइयां उड़ जाती है। अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अनुज श्रुति को अनुपमा के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में आध्या आ जाती है और सारी की सारी बातें पलट देती है। जब श्रुति से अनुज यहाँ पर बातें करने चाहता है और श्रुति को सच्चाई बताना चाहता है, तब अनुज को यहाँ पर आकर रोककर अपनी ही कुछ मनगढ़ंत कहानी बना देती है आध्या। जी हाँ, ऐसे में अब उलझ कर रह चुकी है श्रुति अनुज की कहानी। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुज श्रुति को अनुपमा के बारे में बताने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर से आध्या आ जाएंगी और सारी बात को यहाँ पर अपनी तरफ मोड़ देंगी। ऐसे में श्रुति को अपनी बातों में उलझाकर अनुज को शांत करवा देंगी। इस दौरान वो कहेंगी श्रुति तुमसे पॉप्स बताना चाहते हैं कि तुम्हें अजीब लग रहा है कि इस उम्र में शादी करना। ये बात सुनकर श्रुति हंस पड़ती है। आइए आपको बताते हैं कि सीरियल में आगे और क्या क्या होगा। दरअसल आगे होगा ये कि श्रुति से बात करने के बाद अनुज अपने कमरे में आ जाता है और यहाँ पर वो अनुपमा के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ अनुपमा भी किंजल के घर में ठीक से सो नहीं पाती है और डर कर उठ जाती है। अनुज इस मौके पर अनुपमा के वॉइस नोट भेजता है और उससे मिलने की बात करता है। तभी वो अनुपमा को कॉल कर देता है और उससे मिलने के लिए कहता है। इस मौके पर वहां आध्या आ जाती है और फोन पर अनुपमा को खूब अनाप शनाप खरी खोटी सुनाती है। आध्या अनुपमा को अनुज से दूर रहने के लिए कह देती है और बोलती है कोशिश भी मत करना मेरे पॉपी से मिलने की, हम दोनों से दूर रहिए, हमें छोड़कर चली गई थी ना, तो अब आने की कोई जरूरत नहीं हम दोनों के बीच में। सीरियल में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा आध्या की खरी खोटी बातें सुनकर टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ अनुज का गुस्सा आध्या पर निकल जाता है, लेकिन आध्या अपने पापा की बातों को इग्नोर करके घर से बाहर चली जाती है और फिर अनुज भी पीछे पीछे जाता है। सड़क पर आध्या अनुज को खूब खरी खोटी सुनाती है। वो अनुज को सारी पुरानी बात याद दिलाती है और बोलती है कि आप आज भी उस औरत को प्यार करते हैं जिसने मेरे साथ आपके साथ इतना यहाँ पर प्यार नहीं बल्कि दिखावा किया। आध्या अनुपमा पर आरोप भी लगाती है उसने अनुज से सिर्फ पैसों और अपनी सिक्योरिटी के लिए शादी की। ये बात सुनकर अनुज का गुस्सा फट जाता है और आध्या को ठीक से बात करने की दे देता है। जी हाँ, अनुज आध्या से कहता है अनुपमा से गुस्सा करो, लड़ो या बात मत करो, लेकिन सब कुछ तमीज में रहकर करना चाहिए। वो तुम्हारी माँ है। ये बात सुनकर आध्या का गुस्सा और बढ़ जाएगा और वो कहेगी कि वो मेरी सिर्फ और सिर्फ सौतेली माँ है।
जी हाँ, दूसरी तरफ डिम्पी को मोटिवेट करेगा टीटू। सीरियल अनुपमा में अनुज, अनुपमा और आध्या के ड्रामे में बीच बीच में टीटू और डिम्पल को भी दिखाया जाता है। डिम्पी यहाँ पर जो है टीटू से मिलने के लिए आ गई है और उससे पूछती है कि वो पाकी के साथ काम क्यों कर रहा है। तब टीटू बोलता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन पाकी अपनी बेटी का अकेले ध्यान रखना चाहती है, सिंगल मदर है और इसलिए मैं उसका साथ दे रहा हूँ। इस दौरान टीटू डिम्पी को भी काम करने की सलाह देता है। उसे यहाँ पर उस चार दीवारी की दुनिया से बाहर निकलकर अपने लिए यहाँ पर कुछ करने के लिए कहता है। ऐसे में अब टीटू की इन बातों से शायद मोटिवेट होकर आप सभी की यहाँ पर डिम्पल भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ और यहाँ पर जो है लाइफ में आगे बढ़ने की सोचे। ऐसे में अब जहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन अब श्रुति ने जो अनुपमा के बारे में बताया है अनुज को कि जोशी बहन बेहोश हो गई है, ये बात जानने के बाद यशदीप के घर पर अनुपमा के लिए फूल गेट वेल का कार्ड यहाँ पर भेजेगा अनुज, और अनुज यहाँ पर अनुपमा से मिलने की फिर से डिमांड करते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में अब शो में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर नेक्स्ट लेवल वाले ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं। जहाँ पर उम्मीद जताई जा रही है तो वहीं अनुज अनुपमा फिर से मिलेंगे और ऐसे में यहाँ पर क्या सच में श्रुति और अनुज की मुलाकात यानी कि जो हुई है वो बेकार रह जाएगी। श्रुति तो अनुज से शादी के सपने देख रही है, लेकिन एक बार फिर से अनुज और अनुपमा का सामना होगा, वो भी रेस्टोरेंट में, जहां पर अनुज उसकी तबीयत बिगड़ने के बाद उसके यहाँ पर जो है वो भी आने की खबर सुनकर जब वो जानेगा कि वो फिर से रेस्टोरेंट आ गई है तो उसकी साड़ी पकड़ेगा, उसे रोकने की कोशिश करेगा। मोहब्बत की एक नई शुरुआत फिर से होती नजर आ रही है, जिसे देख फैंस खुश है और फैंस यही कह रहे हैं कि बोथ ऑफ देम आर लविंग, जो है अफेक्शन है, हम्बल है, नाइस ह्यूमन बीइंग। किसी को भी इन दोनों से प्यार हो जाएगा। यशपाल को अनुपमा को लाइक करना इज वेरी नेचुरल, शी इज सच अ नाइस फीमेल। अब आगे क्या होगा वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि बेहोश हुई अनुपमा को हील करने के लिए मोगरे का फूल और गेट वेल सून का कार्ड भी लिखा है और साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा है कि तुम ठीक हो जाओ और मुझे जल्द से जल्द तुमसे मिलना है। ऐसे में आप जल्द से जल्द मिलना है, लेकिन अनुपमा ने छोटी अन्नू की जो नफरत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर ली है इन 5 सालों के बाद, जिस तरीके से वो बेहोश हुई हैं, टूटी हैं और यहाँ पर बीजी के गले लगकर यही कह रही हैं कि माँ के लिए बच्चों की नफरत जो है जहर से भी ज्यादा यहाँ पर जहरीली होती है और इस नफरत को देखने से अच्छा है कि मैं तो मर ही जाती तो ही ठीक था। कान्हा जी ने मुझे ना जाने क्यों ही जिंदा रखा है। वेल अनुपमा जहाँ पर दिन पर दिन और ज्यादा लो होती जा रही है। पहले पारितोष की वो बदतमीजी उन्होंने अमेरिका में सही और फिर आध्या की बदतमीजी सही, कोई भी मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रहा और किंजल तो ऑलरेडी ये यहाँ पर मतलब के लिए उन्हें बुला रहे हैं ताकि अनुपमा आए, काम वाली बाई बन जाए और मैं बाकी अपने बिजनेस को संभालती रहूं। यानी कि अनुपमा के जितने भी बच्चे हैं, बहू भी निकली, बेटे बच्चे भी निकले, सब मतलब के लिए उससे जुड़ रहे हैं, वरना कोई भी उससे लगाव नहीं। ऐसे में अनुपमा क्या अब इस मोह माया की बेड़ियों से बाहर निकल के अपने ऊपर काम कर पाएंगी, वो भी सबसे बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।